Hello, girls. This is the poem Aya Vasant, Chapter 4, Class 7. We will read the lesson. Aya Vasant, छाई जग में शोभा अनंत। सरसों खेतों में उठी फूल, बौरे आमों में उठी झूल। बैलों में फूले नहीं फूल, पल में पतझड़ का हुआ अंत। आया वसंत, लेकर सुगंध बह रही पवन। हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन। है आज मधुर सब दिगंत। आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कूहू तान। है सब जीवों में सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत। घर घर में छाए नित्य वसंत। द्वारा सोहन लाल द्विवेदी। कवि इस कविता को ऐसे दर्शाते हैं, कहते हैं कि वसंत यानी स्प्रिंग, इसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति अपनी सुंदरता दर्शाती है और हमें भी, मनुष्य को भी अपने जीवन को इसी ऋतु से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि आया वसंत, वसंत स्प्रिंग सीजन जो आया है, इस वसंत में सारे तरफ हरियाली छाई होती है। सरसों खेतों में फूलों से भरा है। बौरे आमों में उठी झूल। बौरे आमों में उठी झूल का अर्थ है कि आम के बौरे फूल आए हुए हैं, जिनके बाद आमों की खेतों में, आम के पेड़ों में आम लदे होते हैं। बेलों में फूले नए फूल, नए फूलों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पतझड़ का हुआ अंत। पतझड़ मतलब जब हमारे सारे पेड़ों की पत्ते गिर जाते हैं, उसका अंत हो जाता है और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सुगंध है और वही हवा के साथ हरियाली सारी तरफ फैलाती है। तब लगता है अपना घर आंगन बड़ा ही सुंदर। जब वसंत आते हैं तो भौरे भी गाते हैं नया गान। भौरे यानी जो मधुमक्खी होते हैं, वे भी गाना शुरू करते हैं। वे भी फूलों पे मंडराते हैं और कोकिला कुहू तान छेड़ती है, यानी जो पक्षियां हैं वे भी फूलों के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपना गान सुनाते हैं, अपनी तान सुनाते हैं। इसी तरह हमें भी उन्हीं से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में अगर सुख लाना है तो हमें भी इसी वसंत ऋतु की तरह अपने आप को हरियाली फैलाते रहने चाहिए, चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहना चाहिए।